प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कवकों के बारे में पढ़ेंगे। कवक क्या होते हैं? आदिकाल से कवक या फंजाई, आदिकाल के अंदर भी जो मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम छतरी के समान मशरूम एंड टॉडस्टूल्स के उगे हुए मशरूम और टोडस्टूल्स के उगे हुए सुंदर मनोहारी वल्य फेरी रिंग्स देखे और ये पादपों की तरह मृदा पर उगे हुए पाए गए, अतः इन्हें पादप कहा गया। इनके अध्ययन को हम मशरूम या टोडस्टूल्स के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जो है यह एक ग्रीक वर्ड है। इसके अंदर ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइकस प्लस लॉजी। माइकस का मतलब है छतरीनुमा मशरूम और लॉजी का मतलब स्टडी। तो माइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द है माइकस प्लस लॉजी। माइकस का मतलब मशरूम और लॉजी मतलब स्टडी। तो जिस शाखा के अंतर्गत हम छतरीनुमा या मशरूम का अध्ययन करते हैं उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं उन्हें कवक वैज्ञानिक या माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने भी माइक्रोस्कोप की खोज की थी और इटली के वैज्ञानिक पीरे एंटोनियो मिशेली ने 1917 में कवकों के ऊपर एक बुक लिखी थी, नोवा प्लांटेरम जनरा। नोवा प्लांटेरम जनरा नामक बुक को प्रकाशित किया था। उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा बताया था कि कवक अपने बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। उन्हें कवक विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। वैज्ञानिक ऑक्लर ने कवकों को प्रभाग थैलाफाइटों के अंतर्गत एक वर्ग रूप में मान्यता दी। विटलर 1969 ने जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया। ये 5 जगत थे, प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, माइकोटा एवं एनिमिलिया के अंतर्गत विभक्त किया। अब हम देखेंगे कवकों की या फंजाई का विस्तृत अध्ययन। इस प्रभाग के सदस्यों को हम कवक कहते हैं। सजीवों का यह समूह बहुत वृहद तथा इसके सदस्यों के स्वरूप, व्यवहार एवं जीवन चक्र में परस्पर इतनी अधिक भिन्नता होती है कि इनको एक निश्चित परिभाषा के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक बेसे ने 1950 के अनुसार कवक वह पर्णहरित रहित असामान्य पादप है। उन्होंने बताया वैज्ञानिक ने कि कवक वह पर्ण रहित असामान्य पादप होते हैं जिनमें प्रजनन तथा कायिक संरचनाओं के आधार पर जीवाणुओं एवं माइसेटोजुआ के अतिरिक्त शैवालों या उच्च पादपों के मान्य समूह में नहीं रखा जा सकता है। इनको इन समूह में नहीं रख सकते हैं। एल्क्सोपोलोस एंड मिम्स ने 1979 के अनुसार ये यूकैरियोटी बीजा प्रभारी पर्णहरित रहित सजीव हैं जो लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। सामान्यतः इनकी कायिक संरचनाओं में कोशिका भित्तियां काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों ही पदार्थों की बनी होती हैं। अब अपन देखेंगे कवकों के मुख्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई। कवकों के सामान्य लक्षण, सबसे पहले हम इनके सामान्य लक्षण देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आवास या हैबिटेट, ये किस स्थानों पर पाए जाते हैं।
सामान्यतः जो कवक होते हैं ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी होती हैं कॉस्मोपॉलिटन, ये उन सभी स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जीवित या मृत रूप में होते हैं या नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें उच्च अनुकूलन क्षमता विद्यमान होती है। आवास के आधार पर कवकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक जलीय कवक और दूसरी स्थलीय कवक। जलीय कवक और स्थलीय कवक। जलीय कवक एक्वेटिक फंजाई सबसे पहले हम देखेंगे। कवक के सभी प्रकार की जलीय आवासों, स्वच्छ जल, समुद्री जल के खुले जल तथा गहराई में पैंदे तक पाई जाती हैं। ये जलीय पादपों एवं जंतुओं पर मृतोपजीवी का मतलब होता है कि जो कवक मृत पादपों, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। और दूसरी प्रकार की हैं परजीवी, जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करती हैं, उन कवकों को परजीवी कहते हैं। तो जलीय कवक दोनों तरह की होती हैं, मृतोपजीवी भी होती हैं और ये परजीवी भी होती हैं के रूप में जीवन यापन करती हैं। मृतोपजीवी हैं, परजीवी के रूप में ये जीवन यापन करती हैं। मृतोपजीवी कवक अपघटनशील पादप एवं जंतु अवशेषों, डूबी हुई शाखाओं, पत्तियों, फलों इत्यादि पर वृद्धि करती हैं। परजीवी कवकें जलीय आवास में पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित करती हैं तथा कभी कभी पादप प्लावक शैवालों तथा अन्य समूह जैसे मछलियों में अचानक महामारी फैला देती हैं। इसमें एक कोशिकीय शैवाल अधिक प्रभावित होते हैं। जलीय कवकें मुख्यतः मेसिटोगोमाइकोटिना, काइट्रेट्स, क्लियोमाइसिटिस तथा ड्यूट्रोमाइसिट्स के सदस्य हैं। इसमें कुछ एस्कोमाइसिट या बेसिडोमाइसिट कवकें भी जलीय होती हैं। अब अपन देखेंगे स्थलीय कवक या टेरेस्ट्रियल कवक, जो स्थलों में पाई जाती हैं। आवास के आधार पर स्थलीय कवकों को कई समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये मुख्यतः 4 समूह हैं स्थलीय कवक के। पहला है मृदीय कवक, सॉइल फंजाई। दूसरी प्रकार की कवक जो है वो है सहजीवी कवक। तीसरी प्रकार की कवक जो है परजीवी कवक। और चौथी प्रकार की जो कवक है वो है कवकीय परजीवी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे मृदीय कवक। मृदीय कवक या सॉइल फंजाई सभी समूहों की कवकें काइट्रेट से लेकर एग्रिकस तक यथा मृतोजीवी, सहजैविक, कृमिनाशक कवकें मृदा में पाई जाती हैं। इनमें कुछ कवकें मृदा आवासी सॉइल इनहिबिटेंट हैं जो स्वतंत्र रूप से मृदा में रहती हैं, जबकि अन्य मूल आवासी रूट इनहिबिटेंट होती हैं जो जड़ों में पाई जाती हैं। मृदीय कवकें इस आधार पर वे किस प्रकार के पदार्थ को काम में लेती हैं कई प्रकार की होती हैं, जैसे शर्करा कवक, सेल्यूलोज अपघटनकारी, लिग्निन अपघटनकारी कवकें तथा कुछ विशिष्ट प्रकार की कवकें जैसे समलरागी, कॉर्पोफिलस, कृमिनाशक, कीटनाशक इत्यादि जो है मृदा कवकें होती हैं। अब दूसरी प्रकार के कवक देखेंगे सहजीवी कवक या सिम्बायोटिक फंजाई। सहजीवी कवक या सिम्बायोटिक फंजाई कुछ कवकें साधारणतः एस्कोमाइसिटिस के सदस्य शैवालों के साथ मिलकर सहजीवी संबंध बनाती हैं। इन्हें हम शैवाल या लाइकेन कहते हैं। ये चट्टानों तथा पेड़ की तनों पर मुख्यतः पाई जाती है। कवकें एक अन्य प्रकार का सहजीवी संबंध बनाती हैं जो उच्च पादपों जैसे आवृत बीजी,
कॉनिफर्स, टेरिडोफाइट्स तथा ब्रायोफाइट्स में पाई जाती हैं। इन्हें माइकोराइजा फंगस कहते हैं। ये माइकोराइजा फंगस जिम्नोस्पर्म पाइनस के अंतर की जड़ों में भी पाई जाती है। तीसरी प्रकार की कवक है परजीवी कवक। कई प्रकार की कवकें पादप जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग फैलाती हैं। किट एवं कण जैसे रोग पुरातन काल से ज्ञात हैं। स्मट डिजीज जो कि अस्टिलिगो के द्वारा होती है और रस्ट डिजीज जो कि पक्सिनिया के द्वारा होती है। तो ये परजीवी कवक होती हैं। चौथे प्रकार की कवकीय परजीवी लास्ट फंगल हाइपर पैरासाइट्स। कुछ कवकें अन्य कवकों पर परजीवी होती हैं। उदाहरण एस्प्लोमाइसिस क्विस्क्यूलेरिस चूर्णी लासिस्ता रोग फैलाने वाले कवकों पर तथा एंड्रोलुका कैरिसिस कई किट रोगों को फैलाने वाले कवकों पर परजीवी होती हैं। तीसरे प्रकार की वायु में उपस्थित कवकें। कुछ कवकें तीसरी प्रकार की भी होती हैं जो कि वायु में उपस्थित होती हैं। वायु में उपस्थित कवक वायु कवकों का आवास स्थान नहीं है, परंतु इनके बीजाणु वायु द्वारा प्रकर्णित होते हैं। ये वायुमंडल में 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं।